तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बोर्ड परीक्षा बिल्कुल ही नज़दीक आ चुकी है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कक्षा 12वीं के बच्चे इस बात से लेकर ज़रूर परेशान होंगे कि अब बोर्ड परीक्षाओं में ऐसा हम क्या लिख कर आए कि जिससे टीचर जो है कॉपी चेक करने वाला हमें पास कर दे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप तक अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है वो मायने नहीं रखता है। सबसे ज़्यादा मायने ये रखती है कि आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपने कितनी अच्छे प्रकार से आपने लिखा है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि देखो यही जो कॉपी होती है जो आपका रिजल्ट डिसाइड करती है कि आपको कितने अंक दिए जाएंगे। आपने अभी तक कितना पढ़ा है, कितने आप ज्ञानी हो, आप टीचर से भी ज्यादा जानते हो, इस बात से कोई मैटर नहीं करता, मगर आपने कॉपी में कितना अच्छा लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। और कितने अच्छे प्रकार से लिखा है आपने ये भी सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो इसलिए चलो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी जो होती है ना, उसमें ऐसा क्या लिख कर आना है जिससे कि टीचर जो है कॉपी चेक करने वाला आपको सीधा पास कर दे। तो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अपन समझेंगे, आप लोग इसको देख कर जाना सही से। तो देखो पहला पॉइंट आप लोग देख पा रहे हो, कॉपी में सही और स्पष्ट जानकारी भरनी है आपको। कई बार क्या होता है कि जैसे कॉपी आपके हाथ में आती है ना, बहुत सारे बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। एक तो एग्जाम का नाम सुनते आधे बच्चे डर जाते हैं कि और क्या होगा, कैसे करेंगे हम। तो ऐसे आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल शांत मन से जैसे आपके हाथ में कॉपी आती है ना, यहाँ पर आपको जानकारी को सही स्पष्ट रूप से भरना है। जैसे कि रोल नंबर हो गए, इसके अलावा जो आपका परीक्षा का विषय हो गया, विषय कोड हो गया, परीक्षा का माध्यम हो गया, ये सारी चीजें आपको सही भरकर आनी होगी, परीक्षा की दिनांक वगैरह। अगर आपने इसको अच्छे से भरा ना, तो फिर आपकी आगे की रणनीति तय होगी। अगर आपने यहीं पर गड़बड़ी कर दी ना, तो फिर आपके साथ में कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कॉपी में सही और स्पष्ट जानकारी आपको भरनी है। और उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है, कॉपी में सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 23 क्वेश्चन आते हैं अंग्रेजी विषय के पेपर में, 10वीं में 16 आते हैं, 12वीं में 15 क्वेश्चन आते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको लिख कर आने हैं। अगर आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ दिया ना, तो उसका अंक तो आपको नहीं दिया जाएगा, उसका अंक आपको बिल्कुल मिलना ही नहीं है। तो इसलिए कोशिश करना आप लोग कि सभी के सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग लिख कर आओ, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे, ठीक है। अब इसके बाद में प्रश्न क्रमांक सही और स्पष्ट डालने हैं। प्रश्न क्रमांक को कैसे लिखना है, एकदम सही लिखना है और स्पष्ट आपको लिख कर आना है। जैसे कि देखो इस कॉपी में बच्चे के द्वारा लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर लिखा है प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर, इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। तो इस प्रकार से ये चीजें आपको बिल्कुल एकदम सही लिखनी है। अब जैसे इसने अथवा वाले प्रश्न का उत्तर लिखा, तो देखो यहाँ पर उसने अथवा भी लिखा है। अगर आप लोग अथवा लिखना भूल जाओगे ना, तो भी आपके उत्तर नंबर काट दिए जाएंगे। तो इसलिए ये भी लिख कर आना, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर जो है ना कौन सा अथवा वाला है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग अगर लिखोगे ना, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब इसके बाद में कोशिश करना कि यहाँ पे आप लोग उत्तर पूरा होने पर एक लाइन जरूर छोड़ना। उत्तर पूरा होने पर एक लाइन कैसे छोड़ोगे, चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये कॉपी है, यहाँ पर जीवन परिचय लिखा है सूरदास का। अब इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो ये लाइन छोड़ी गई इस प्रकार से, दोनों उत्तरों के बीच में एक इस प्रकार से लाइन को छोड़ा गया है। तो लाइन छोड़ना जरूर आप लोग करके आना अच्छे से। तो देखो ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला देखना, उत्तर पूरा होने पर एक लाइन आपको छोड़नी है और लिखावट सुंदर और पढ़ने योग्य हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि एक तरह से समझो कि वो सोचते हैं कि परीक्षा देकर आप किसी के ऊपर एहसान कर रहे हो, तो ऐसा मत करना। बिल्कुल अच्छे प्रकार से कॉपी को जमा कर लिख कर आना। जितना अच्छा आप लोग लिखोगे ना, उतने अच्छे अंक आपको दिए जाएंगे। अगर आपने कॉपी में जितना अच्छा नहीं लिखा वैसे ही आप लोग लिख लाख के आ गए ना, तो आपके अंक भी कट जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करना कि आप लोग कॉपी में पूरा अच्छे प्रकार से लिख कर आओ, व्यवस्थित रूप से। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा कि बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी में आपको किस प्रकार से लिख कर आना है। इन टॉपिक के ऊपर आप लोग ध्यान देना जो कि मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।